नमस्ते दोस्तों। रिसेंट में गूगल प्ले स्टोर ने इंडिया की कुछ बड़ी ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से निकाल दिया। क्या रीजन था जिस वजह से इन ब्रांड्स को निकाला गया? क्या इतना ड्रास्टिक मूव लेने की गूगल को जरूरत थी? तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 मार्च 2024 गूगल ने 10 से ज़्यादा इंडियन ऐप्स को प्ले स्टोर से निकाल दिया। गूगल का कहना था कि ये ऐप्स गूगल की प्ले स्टोर पॉलिसी को कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें ये मेजर उठाना पड़ा। इस डी लिस्टिंग में इंडिया के बड़े नाम जैसे कि मैरिज ऐप्स लाइक मैट्रिमोनी.com और शादी.com, डेटिंग ऐप्स लाइक ट्रूली मैडली एंड क्वैक क्वैक, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बालाजी टेलीफिल्म ऑल्ट, ऑडियो स्ट्रीमिंग और पॉडकास्ट ऐप कुको एफएम और इन्फो एज के नौकरी और 99 एकड़ जैसे ऐप शामिल थे। अब आप कहेंगे कि ये सब अचानक से क्यों हुआ, तो आपको बता दूं कि गूगल और इन कंपनीज का डिस्प्यूट पिछले 3 साल से चल रहा है। गूगल प्ले स्टोर गूगल की सब्सिडरी कंपनी है। साथ ही एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन भी गूगल ने 2005 में खरीद ली थी। अब एंड्रॉयड और गूगल दोनों ही अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन की सब्सिडरीज है। अब जिस पॉलिसी की वजह से ये सब हो रहा है वो है गूगल का प्ले स्टोर का पेमेंट बिलिंग सिस्टम। कोई भी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे लिस्ट होता है और अपनी ऐप में इन ऐप परचेसेस देता है, जैसे कि ऐप के अंदर कॉस्ट्यूम खरीदना, कॉइन्स खरीदना, लेवल अनलॉकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस इन ऐप परचेस के लिए जब आप गूगल प्ले स्टोर का बिलिंग सिस्टम यूज करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर आपसे 10 से 30% की फीस चार्ज करता है बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। इन सब की शुरुआत सितंबर 2020 में होती है जब गूगल प्ले स्टोर ने मैंडेटरी कर दिया सब ऐप्स को कि गूगल का ही बिलिंग सिस्टम यूज करें। इनिशियली प्ले स्टोर की पॉलिसीज क्लियर नहीं थी, तो कुछ ऐप इस चीज का फायदा उठा रहे थे बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम जैसे कि रेजर पे और बिल डेस्क। अब इस नए रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए गूगल ने सब ऐप्स को सितंबर 2021 तक का समय दिया था। इस डिसीजन से खुश ना होकर कुछ ऐप्स ने नवंबर 2020 में इस डिसीजन को सीसीआई में चैलेंज कर दिया फॉर एंटी ट्रस्ट लॉ प्रैक्टिसेस। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस हो सके उस पर सुपरविजन करती है। अब अक्टूबर 2022 को सीसीआई गूगल को उसकी प्ले स्टोर पॉलिसी को चेंज करने और ऐप्स को ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम यूज करने की परमिशन देती है। इस ऑर्डर के बाद जनवरी 2023 को गूगल ने अपनी प्ले स्टोर पॉलिसीज चेंज कर दी। अब नई पॉलिसी के अंदर गूगल प्ले स्टोर आपको 3 ऑप्शन देता है फॉर एनी सच पेमेंट्स। पहला है ऑपरेशन ऑन अ कंजम्पशन ओनली बेसिस। इस ऑप्शन के अंदर कोई भी आपका ऐप यूज कर सकता है, बट इन ऐप परचेसेस ऐप के अंदर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स अपना सारा कंटेंट ऐप पे दिखाता है, बट सब्सक्रिप्शन पेमेंट के लिए एक एक्सटर्नल वेबसाइट यूज करता है। इसलिए इस ऑप्शन में आपको गूगल को कोई कमीशन देना नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है प्ले स्टोर का बिलिंग सिस्टम। इस ऑप्शन में आप गूगल का प्ले स्टोर का बिलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं फॉर ऑल इन ऐप परचेसेस। इस सर्विस के लिए गूगल आपसे 10 से 30% के बीच फीस चार्ज करेगा। तीसरा है यूजर चॉइस बिलिंग सिस्टम। इस ऑप्शन में आप एक ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, बट सीसीआई ऑर्डर में ओनली यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं लिखा था। इसका फायदा उठाते हुए गूगल ने अपना प्ले स्टोर का बिलिंग सिस्टम इस ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम के साथ मैंडेटरी कर दिया। ऑल्सो ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम यूज करने पर गूगल आपसे 4% लेस फीस लेगा, बट स्टिल 6 से 26% के बीच फीस चार्ज होगी ही होगी। इस पॉलिसी चेंजेस से कुछ ऐप खुश नहीं थे, क्योंकि अगर फर्स्ट कंजम्पशन बेस्ड मेथड यूज करें तो सिंस आपको ऐप से बाहर एक एक्सटर्नल लिंक पे जाना पड़ता है, ये सक्सेसफुल नंबर ऑफ पेमेंट कन्वर्जन को ड्रॉप कर देता है। सेकेंड मेथड में बहुत हाई चार्जेस हैं और थर्ड मेथड में सिंस मैंडेटरी कर दिया गया है टू शो प्ले स्टोर का बिलिंग सिस्टम,
यूजर्स अगर पेमेंट सिस्टम चेंज करना भूल गए तो कंपनीज को 4% ज़्यादा फीस भरनी पड़ेगी। अप्रैल 2023 को इन एप्स ने मद्रास हाई कोर्ट में इस पॉलिसी के खिलाफ केस कर दिया। अब मद्रास हाई कोर्ट ने गूगल को इन एप्स को प्ले स्टोर से डिलीट ना करने के लिए कहा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। जब जनवरी 2024 में मद्रास हाई कोर्ट ने ये केस डिसमिस किया, कोर्ट ने 3 वीक का एक इंटरिम प्रोटेक्शन दिया इन एप्स को ताकि वो गूगल की पॉलिसीज को फॉलो कर सके और डीलिस्टिंग से बच पाए। इस रूलिंग के अगेंस्ट ये एप्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अब फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केस एक्सेप्ट तो कर लिया, बट इस इंटरिम प्रोटेक्शन को मना कर दिया। अब गूगल के पास पूरी छूट थी कि वो इन एप्स को डिलीट कर दे। 1 मार्च 2024 को गूगल ने इन एप्स को डिलीट करना शुरू कर दिया। गूगल ने एक ब्लॉग में कहा कि हम ये एप्स को 3 साल से ज़्यादा का वक्त दे चुके हैं। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 3 वीक्स दे चुके हैं, बट ये तब भी कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है। गूगल का कहना था कि प्ले स्टोर से फ़ायदा होने के बावजूद इन एप्स को हमें फीस नहीं देना था। इसी ब्लॉग में आगे था कि इंडिया गूगल के लिए एक की मार्केट है जिसमें गूगल ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं और जो आधे बिलियन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है। गूगल का एंड्रॉयड और प्ले स्टोर का इकोसिस्टम 2.5 मिलियन जॉब्स को सपोर्ट करता है। साथ ही सिर्फ 3% ऐप्स है जो सर्विस फी पे करते हैं, जिसमें सिर्फ 5 डजन ऐप्स है जिन्हें 15% से ज़्यादा फीस भरनी पड़ती है, और इन सब में सिर्फ 10 ऐप्स ऐसे हैं जो फीस पे करने से मना कर रहे हैं। उसी के साथ गूगल ने कहा कि हमने हमेशा लोकल लॉस को रिस्पेक्ट किया है और आज तक कोई भी कोर्ट या रेगुलेटर ने ये नहीं कहा कि हम इतना चार्ज क्यों कर रहा है। इसी के साथ बाकी ऐप्स के लिए एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होगा अगर कुछ ऐप से फीस ना ली जाए। दोस्तों, इंडिया में एंड्रॉयड स्मार्टफोन का मार्केट शेयर 95% है। ऐसे में गूगल प्ले स्टोर से डिलिस्ट हो जाना इन बिजनेसेस को बंद भी करा सकता है, और ज़्यादातर डीलिस्टेड ऐप के पास तो iOS के ऐप्स भी नहीं है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर इंडिया के पास नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा कि गूगल ने किसी इंडियन ऐप को रिमूव किया है। 2020 में भी गूगल ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पेटीएम को डिलिस्ट कर दिया था। इन सब के चलते इन ऐप्स के ओनर ने अलग अलग सोशल मीडिया पे अपना स्टैंड रखा, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत मैट्रिमोनी ने कहा कि ये एक डार्क डे है फॉर इंडियन इंटरनेट। 20 साल पहले गवर्नमेंट के लॉ बताते थे कि इंटरनेट पे क्या होगा, अब 2 बड़ी कंपनियां एप्पल और गूगल बताती है कि इंटरनेट पे क्या होगा। ट्रूली मैडली कंपनी के स्नेहिल कानौर ने कहा कि इंडिया में मुश्किल से कुछ बिजनेसेस 30% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाते हैं, और इन कंपनियों को 30% हमारा रेवेन्यू चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे। रवि मित्तल जो सीईओ और को फाउंडर है डेटिंग ऐप के, उन्होंने कहा 95% हमारा ट्रैफिक एंड्रॉयड से आता है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है गूगल के सामने झुकने के। उसी के साथ अनुपम मित्तल शादी.com के, लालचंद्र बिसु कुकू एफएम के, साथ ही संजीव भिखचंदानी जो इन्फो एच के फाउंडर है, उन्होंने भी कहा कि इंडिया को अपना खुद का एक ऐप स्टोर या प्ले स्टोर की ज़रूरत है, जैसे कि इंडिया का खुद का यूपीआई और ओएनडीसी है। ये सब के चलते इन्फो एज के शेयर प्राइस 3% से गिर गए। ये सारे ऐप्स को ये चाहिए था कि गवर्नमेंट बीच में पड़े और इस चीज़ को सॉल्व करे। तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आए और उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत क्लियर है कि उनकी पॉलिसीज क्या है और वो इन स्टार्टअपों को प्रोटेक्ट करेगी। वो गूगल से भी बात करेगी, इन ऐप्स के ओनर से भी बात करेगी। ये सब चीज़ इंडिया में नहीं हो सकता। आप परमिटेड नहीं है कि आप किसी के ऐप को डिलिस्ट कर दें। हावेवर, जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, गूगल ने ज़्यादातर ऐप्स को फिर से अपने प्ले स्टोर पे रिस्टोर कर दिया। हावेवर, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ तो गई है, बट ओनली एज कंजम्पशन ऐप्स, यानी कि बिना किसी इन ऐप परचेजेस के। इस वीडियो को अंत एक क्वेश्चन से करते हैं, क्या इंडिया के पास खुद का एक प्ले स्टोर होना चाहिए? बट क्या ये गारंटी करता है कि जो नया प्लेयर आएगा वो इस स्पेस को डोमिनेट नहीं करेगा? इट्स हाई टाइम कि एक हम भी अपना इकोसिस्टम बनाएं
जो हमारा हो, ताकि हम भी ग्लोबली compete कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल रोंचो। तब तक के लिए सायोनारा।